भारत में जमीन को लेकर क्या है सरकार का नियम, कितना जमीन आप खरीद सकते हैं और क्या लिमिट से ज्यादा जमीन रखने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। भारत में एक आदमी के पास कितना जमीन रखा जा सकता है, क्या जमीन खरीदने और रखने की एक सीमा भारत के हर राज्य में एक जैसी है, क्या सोना और चांदी और पैसों की तरह भारत में ज्यादा जमीन रखने पर आपको जेल हो सकती है। आपको इन सारे सवालों के जवाब इस एक छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भारत की तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जमीन रखने का क्या कोई कानून है। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्यायपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है, लेकिन कभी कभी जानकारी के अभाव में इंसान गलती कर बैठता है और उसे पछतावा होता है जब वह कानून के शिकंजे में फंस जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही कानून के बारे में जिसका उल्लंघन कमोवेश सभी लोग या उनके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्तियों से हो जाता है। हालांकि ज्यादातर इस तरह की गलतियां जानकारी के अभाव में करते हैं। सोना, चांदी और पैसों की तरह जमीन रखने का भी सीमा तय किया गया है। अगर आपके पास एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन मिलती है तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना लिमिट तक रख सकते हैं, इसको लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन देश में हर राज्यों ने जमीन रखने का एक निश्चित लिमिट यानी सीमा तय कर रखी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप 100 एकड़ और 1000 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पूरे देश में जमीन रखने का एक जैसा कानून नहीं है। भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया है। देश में एक व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जितना चाहे उतना जमीन का मालिक नहीं बन सकता। भारत में जमीन खरीदने की लिमिट या सीमा अलग अलग राज्यों के भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय की गई है। खेती योग्य जमीन की एक सीमा हर राज्य ने तय की है और इसके लिए पूरे देश में एक जैसा कानून नहीं है। भूमि संशोधन अधिनियम 1954 देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और इस अधिनियम के आने के बाद हर राज्य के अलग अलग जमीन रखने का नियम है। केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। वहीं 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से खेती में है। यहाँ अधिकतम सीमा 55 एकड़ की है और पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। वहीं बिहार में अगर आप हैं तो आप 15 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। वहीं कर्नाटक में भी 54 एकड़ जमीन आप खरीद सकते हैं और यहाँ भी महाराष्ट्र वाला ही नियम लागू है कि आप अगर खेती में हैं तभी आप खेती वाली जमीन खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। देश में हर राज्यों को इसलिए जमीन पर कानून बनाने दिया गया है क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। स्थानीय निवासी आदिवासी भूमि, लाल डोरा की जमीन, कई तरह की जमीन सरकार के पास है जिस पर राज्य सरकारों को हक दिया गया है। अगर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करें तो यहाँ पर संपत्ति विरासत कानून में भी जमीन रखने का प्रावधान है, लेकिन वहाँ भी भारत की तरह हर प्रांत के लिए अलग अलग नियम हैं। और कुछ इसी तरह का हाल बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश में भी जमीन रखने को लेकर कोई तय कानून नहीं है। तीनों देशों में अंग्रेजों के द्वारा पारित कानून अभी भी संशोधित रूप से लागू हैं। कुल मिलाकर बात करें तो भारत में अगर आप निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन रखते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हर रोज खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।